हेलो डियर। आज हम सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी कि एपी की पहली एन टर्मों को फर्स्ट एन टर्मों को हम किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले पर जाएं तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। वो क्या है कि यदि मैं आपको कहूं कि आपको और मैं कहूं आपको कि आप या तो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट हैं या क्लास थर्ड के स्टूडेंट हैं, और यदि मैं आपको कहूं कि आपको एक से लेकर के 100 तक की संख्याओं का क्या करना है, सम करना है, तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा कि पहले आप एक में 2 ऐड करेंगे, 3 आएगा। फिर 3 में आप 4 ऐड करेंगे, 7 आएगा। इस प्रकार 4 के बाद 5 आता है, 5 ऐड करेंगे, 12 आएगा। 12 में फिर आप 6 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 18 आएगा। यदि आप थर्ड और फोर्थ क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस प्रकार करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में इसी प्रकार नेचुरल नंबर को ऐड किया जाएगा ना। और 100 तक यदि हम ऐड करें तो काफी समय शायद लग सकता है, बट किंतु परंतु ये एक किस्सा है और जो कि सच है कि एक बार बहुत पहले की बात है कि किसी समय एक टीचर को कुछ काम करना था और थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ाते थे, और उन्होंने सोचा कि क्लास में मैं बच्चों को कुछ काम दे दूं जिससे बच्चे अपना ये काम में करते रहें और मैं अपना काम रजिस्टर का कोई और कर पाऊं, बच्चे मेरे को डिस्टर्ब ना करें। तो उन्होंने क्लास में आकर के बच्चों को कहा कि आप सभी मेरे को 1 से 100 तक की संख्याओं को ऐड करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? ऐड करके दिखाओ, सम फाइंड आउट करो उनका एस। तो सर ने ये सोचा होगा कि काफी समय लगेगा, इस प्रकार इस प्रोसेस से छोटे बच्चे हैं चलेंगे तो काफी समय लग जाएगा और मैं अपना काम कर पाऊंगा। बट एक लड़का ऐसा कहने के जस्ट 1 या 2 मिनट बाद उनके पास गया और उन्होंने क्वेश्चन दिखाया। टीचर उनको देख करके हैरान परेशान कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तो उन्होंने देखा कि बच्चे ने किस प्रकार का रखा है कि लड़के ने पहले 1 से लेकर के 100 तक की संख्या ऐसे लिख ली, फिर उन्हीं को दोबारा ऐसे लिख दिया 100, 99 और अप टू 2 + 1, इस प्रकार रिवर्स में लिख दिया और फिर दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो यहां क्या हुआ? 2s। अब देखो, इन दोनों का सम किया उसने, 101 आएगा, प्लस इन दोनों का सम किया, ये भी 101 आएगा। इस प्रकार लास्ट इसका भी सम क्या आएगा? 101 आएगा। सेकंड का यदि हम सम देखें तो वो भी क्या आएगा? 101 आएगा। ये ऐसा होगा तो 2s किसके बराबर हुआ? यानी 101 101 101 कितनी बार ऐड हुए हैं? ये 100 बार, क्योंकि 100 टर्म है ना, तो ये 100 ही बनेंगे, 100 बार ऐड हुआ है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसने 100 मल्टीप्लाई में 101 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 टर्म है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में यदि s फाइंड आउट करें हम तो 100 मल्टीप्लाई में 101 और बाय 2 पे आप इसको काटेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50-50 आपका सम हो जाएगा। तो इस प्रकार उस लड़के ने किया। तो देखें ये सम एस हो गया, ये 2 बार ऐड हुए थे ना, ये 1 से 100 तक और 1 से 100 तक 2 बार ऐड हुए, तो 2 से डिवाइड भी तो कर दिया ना, तो ये क्या हो गया? आपका सम हो गया 1 से 100 तक की टर्मों का। तो उस छोटे से बच्चे ने उस टाइम थर्ड या फोर्थ क्लास में ये सोचा। अब आप देखें, आप थर्ड या फोर्थ में तो आप किस प्रकार सोच पाएंगे? आप तो ऐसे ही ऐड करेंगे ना। उस लड़के ने किया, और उस लड़के का यदि आप नाम जानना चाहें तो क्या था? कार्ल, CARL, कार्ल फ्रीडरिच, FRIEDRICH, फ्रीडरिच गॉजेज, गॉजेज आप उसको GAUSS। ये उस लड़के का क्या था? नाम था। बाद में वो एक मैथमेटिशियन भी हुआ, उसके नाम पर आप आगे पढ़ेंगे थ्योरम्स भी आती हैं। तो इस प्रकार उन्होंने किया। और देखें आप, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एपी ही है। क्या है? एपी है। एक एक टर्म जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी के बेस पे हमारा सम ऑफ एपी का फर्स्ट एन टर्मों का फॉर्मूला बना है। कैसे बना है वो भी हम देखते हैं। और देखिएगा, यहाँ एक आइडिया, इस बच्चे को एक आइडिया आया, उसने ऐसा लिखा और वो कर पाया, तो एक फॉर्मूला अपने आप बन गया और वहां से सम ऑफ एपी का फॉर्मूला निकला। तो आप सोच सकते हैं जो एक आइडिया है वो एक महान चीज है।
अगर एक आइडिया इंसान को शुरू में ना आता तो आज तक इंसान क्या ही रहता, आदिमानव ही रहता। तो सारी चीज आइडिया पे है। एक बढ़िया आइडिया हर एक चीज को, हर एक चीज की काया पलट सकता है यदि उस पर सही और सच्चे मायनों में मेहनत की जाए तो अब हम सम देखेंगे एपी का किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। अब यदि हम देखें तो हमारी जो एपी है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, नेक्स्ट ए प्लस क्या होगा आपका 2d, और ऐसे चलते चलते हमें एन टर्मों का सम फाइंड आउट करना है तो हमारी nth टर्म ए प्लस एन माइनस 1d होती है। जैसे ये तो चलती ही जाएगी ना, बट कहीं ना कहीं तो हमें सम कहीं किन्हीं ना किन्हीं टर्मों का तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। मान लिया कि एन टर्मों का सम फाइंड आउट करना, तो एनवी टर्म हमारी ये होगी। ये टर्म्स हैं आपकी एपी की, तो इनका सम फाइंड आउट करना। जैसे इनके सम को हम एस मान लेते हैं, जैसे उस लड़के ने माना था, उसने ऐसा लिखा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, और ऐसे चलते चलते लास्ट में आपकी लास्ट टर्म उसने लिखी। और यदि हम लास्ट से पहले वाली टर्म देखें, ये लास्ट टर्म है आपकी, और लास्ट से पहले वाली टर्म देखें तो क्या बनेगी, एक कम होगी ना इससे, तो n-2, ये आपकी लास्ट से पहले वाली टर्म होगी। इस प्रकार हमने लिख दिया, सीधा लिख दिया। फिर उसने क्या किया था, रिवर्स किया था। आप भी रिवर्स लिख दें, लास्ट टर्म को यहां लिख दें a प्लस n-1d, फिर सेकेंड लास्ट को लिख दें a प्लस n-2d, और चलते चलते लास्ट में तो आपकी ए ही रहेगी ना, ए से पहले आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी ए प्लस डी, और इस प्रकार आप कह सकते हैं ये टर्में चलेंगी। अब यदि हम दोनों को ऐड करें, दोनों को क्या करें, ऐड करें, तो यहां तो आपका क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब इसको और इसको ऐड करें, इसको और इसको, तो ये क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बनेगा इसका और इसका सम, प्लस इन दोनों का सम। सेकंड का टर्म यदि देखें तो a और a 2a n-2d, और ये d है, यदि आप ऐड करोगे तो n-1 ही बचेगा। और इसी प्रकार चलते चलते यदि हम सेकंड और सेकंड लास्ट का देखें सम, इसका और इसका, तो 2a प्लस n-1d ही ये होगा, और प्लस इन दोनों का सम देखें लास्ट का, तो a और a 2a प्लस n-1d, इसका भी ये होगा। अगर आप देखें कि कितनी टर्म्स हैं काउंटिंग में, हमने कितनी टर्मों को सम किया था, n, एक से लेकर के कितनी टर्म्स हैं लास्ट में, n टर्म है, क्योंकि nवी टर्म a प्लस n-1 इंटू डी होती है ना, तो n टर्म्स हैं। यदि हम इन n टर्म्स सेम ऐड हुई हैं, तो यदि n से मल्टीप्लाई कर दें तो इनका सम हो जाएगा ना। इनको किससे मल्टीप्लाई कर दें, n से, 2a n-1 इंटू डी। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि हम देखें, यदि आप जैसे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 को ऐड करो, सेम टर्म है ये आपकी, ये भी तो इसी प्रकार ये सारी सेम है, और कितने टाइम है ये आपकी, 4 टाइम। तो यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 64, इनका भी सम 64 ही आएगा। तो इसी प्रकार ये आपका सेम टर्म है, और कितनी टर्म्स हैं, n टर्म है, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, इनका क्या हो जाएगा, सम। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो दो इसके डिवीजन में है, तो मल्टीप्लाई में है, तो इसके क्या आ जाएगा, डिवीजन में, 2a n-1 इंटू डी बाय 2। ये कह सकते हो आप सम है एन टर्मों का। अगर कोई टर्म एपी में है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म के कितनी टर्म को आपने ऐड करना है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और एन वही नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो, n बाय 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कह सकते हो आप सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला आपका बन जाता है। उसी फॉर्मूले से क्या बन जाता है आपका, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी।
इसी को यदि हम थोड़ा सा जर्नलाइज करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो ये फॉर्मूला एस है, एस एन लिख सकते हैं। एस एन है ये आपका, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। क्या हुआ आपका, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ये फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब आगे, एस एन इक्वल टू एन बाय टू, ये है टू ए है, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं क्या, टू ए को, जी, और एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पीछे जो आपने nth टर्म का कंसेप्ट पढ़ा है उसमें ये जो है, ये इतना सा पोर्शन nth टर्म होती है ना आपकी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए तो ये है ही, और इसको आप nth टर्म लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको क्या लिख सकते हैं आप, nth टर्म। और nth टर्म किसी भी सीक्वेंस की क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, किसी भी प्रोग्रेशन की क्या होती है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं, तो यानी कह सकते हैं n बाय टू इंटू ए प्लस एल भी आपका क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। ये कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, किसी एपी की क्या है, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ हमें डी की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये भी फाइंड आउट, डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका ये फॉर्मूला रहेगा। तो इस प्रकार हमने एक छोटे से बच्चे ने जो फार्मूला बनाया था थर्ड या फोर्थ क्लास के, उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है और उसी फॉर्मूले से ही हमने सीखा और उसी से ये फॉर्मूला आपका बना है। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे हमारी, तो आशा समझ में आएगी आपको। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।